आप सभी दिल्ली व देशवासियों को आगामी छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत बड़े खुलासे के साथ आप सबके बीच रूबरू हुआ हूँ। यह खुलासा मौजूदा दिल्ली में चल रही भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन वाली रेखा गुप्ता सरकार के उस महाझूठ का पर्दाफाश करेगा जो कि हमारे आपके खासकर पूर्वांचली यूपी और बिहार वासियों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ खुलासा है। पूरे व पक्के सबूत के साथ आप यह रिपोर्ट अंत तक देखिए और हाँ, अगर सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस रिपोर्ट को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आज सुबह से मैं इस रिपोर्ट पे लगा हुआ था। धन्यवाद। दिल्ली वासियों, राम राम। पिछले 9 महीने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की फुलेरा पंचायत सरकार चल रही है, जिसके नेताओं व खासकर फुलेरा पंचायत की मुखिया रेखा गुप्ता द्वारा यमुना सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, जिससे जुड़ी खबरें व इंटरव्यू मौजूदा गोदी बन चुकी मीडिया, टीवी मीडिया हो चाहे वो अखबार हो, इनके द्वारा लगातार आपके पास भी हमारे पास भी पहुंचाया गया। मैं स्वयं जब टीवी डिबेट में बैठता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा बड़े बड़े दावे सुनता रहा हूं, तो मुझे भी लगा कि शायद राष्ट्रीय मीडिया में बैठकर ये लोग दावा कर रहे हैं और बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं दावा कर रही हैं, तो शायद सचमुच यमुना साफ हो ही गई होगी। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं कोई बात थी जो खटक रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। आज मुझे समय मिला, क्योंकि मैं जितना बीजेपी को पिछले 11 सालों से जानता हूं या समझ पाया हूं, इनके दावे अक्सर झूठे साबित होते आए हैं। और तो और स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में बड़े बड़े झूठ बोल चुके हैं। ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। चूँकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीवी में बैठकर दावा किया था कि यमुना साफ हो गई है, पीने लायक पानी हो गया है, नहाने लायक पानी हो गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि चलो आज समय निकालता हूं और देखते हैं। इसलिए आज मैं सुबह लगभग 6 बजे कालिंदी कुंज स्थित मदनपुर खादर एरिया के एक प्रसिद्ध छठ घाट किनारे पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे आज कई भ्रम टूटे। मैं आपको पहला वाकया बताता हूं। सबसे पहले यहां घाट पर पहुंचने के बाद नदी के अंदर अनगिनत बोट चलाते हुए लोकल नाविक भाई मिले और एक टेंट लगा हुआ था नदी के किनारे, और उसके अंदर असंख्य नीले ड्रमों में भरा वो केमिकल जिसे सरकार द्वारा नदी के पानी में छिड़कने हेतु रखा गया था। और हाँ, सनद रहे, ये वही केमिकल है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन चुके प्रवेश वर्मा ने 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार में जहर डालने की प्रसारित करते रहे। लेकिन देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। जो जिस केमिकल को जहर कह रहा 2022 में, आज वही उसी घाट पर उसी नदी में वो तथाकथित जहर घुलवा रहा है, जैसे अब वो केवड़े और गुलाब का परफ्यूम बन गया है। मैं उस टेंट के अंदर गया, चुपके से गया, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग उनके सरकार के तरफ से लगाए गए थे निगरानी के लिए। फिर भी मैंने समय निकालकर
चुपचाप वीडियो बनाया और निकल आया। हालांकि वहाँ गार्ड आ गया था, उसने मुझे तुरंत निकल जाने के लिए आग्रह किया और मैं निकल आया। उसने ये भी कहा कि साहब जल्दी निकल जाइए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। खैर, बीजेपी का दुष्प्रचार, उनको मुबारक। मेरा काम था आज यमुना नदी की सफाई देखना, तो मैंने एक नाविक से रिक्वेस्ट कर चलती नाव में बैठकर बीच यमुना नदी में गया और वीडियो बनाने लगा। तो नाव चला रहे भाई ने मना कर दिया, कहा कि वीडियो मत बनाओ, हमें डांट पड़ेगी और हमारी दिहाड़ी काट ली जाएगी। मैंने उसे प्यार से समझाया। इतने में वहाँ उनका बॉस जो दूसरी नाव में उन सब की निगरानी करता घूम रहा था, हमारी नाव के नज़दीक आया और उसने नाव चला रहे व्यक्ति को फटकार लगाते हुए मुझे किनारे ले जाकर उतारने के लिए कह दिया। फिर मुझे वापस किनारे लाकर उतार दिया गया। इस बीच मैंने जल्दी में लगभग 2 मिनट का वीडियो बना चुका था, जिसे आप सब देखिएगा और ज़रूर देखिएगा और देख करके स्वयं तय करिएगा कि यमुना नदी कितनी साफ़ हुई है। इसके बाद मैंने साफ साफ देखा कि बीजेपी सरकार के दावों के उलट यमुना का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूँगा कि और ज़्यादा गंदा हो चुका है। खैर, कुछ समय बाद कुछ पूर्वांचली व यूपी बिहार वासी माताएं बहनें नहाने और पूजा अर्चना करने आई हुई थी घाट पर, जो लंबे समय से अब वो दिल्ली की मतदाता हैं। उनसे इजाज़त लेकर ऑन कैमरा उनसे बात करी। ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि वो नहा धो रही थी और नहाते हुए वीडियो बनाना ठीक नहीं होता। फिर भी मैंने बचते बचाते ऐसे कैसे काम चला बात को। तो आप लोगों को जो है साफ ये रेखा गुप्ता जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके आपको कुछ कहना है? कहना है कि नहीं कहना? कोई क्या कहना है बताइए। आप लोगों ने वोट दिया है ना भाजपा को, तो वोट दिया है तो किस लिए वोट दिया है कि आपको ये छठ पूजा इतना बड़ा त्योहार है, इस त्योहार में जो है आपसे कह रहा हूँ ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं। तो ये यमुना ने वो तो कह रही है कि टीवी में बैठ करके कह रही है कि हमने पूरे यमुना नदी की सफाई करवा दिया है। वहाँ से आगे चलकर लगभग आधा ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है जी, जो कि उसे मुख्य घाट कहा जाता है। अच्छा, गाड़ी की सुविधा भी नहीं दे रही। बात नोटिस करें, आप लोग किराया भाड़ा लगा करके बारिश के समय वो तो दावा कुछ बड़े कर रहे कि हमने जो है सारी सुविधाएं लगा दी है, टेंट लगवा दिया है और उनके खाने पीने का इंतजाम कर दिया है। और साथ ही रेती संजय कॉलोनी से आए हैं आप दिल्ली में ही हैं, दिल्ली के मतदाता हैं आप। आज भी वैसे के वैसे मुझे दिखे जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, और आपको भी मेरे इस वीडियो में दिख जाएगा साफ साफ। इसका मतलब साफ है कि वहाँ कोई क्लीनिंग नहीं की गई, कोई साफ सफाई नहीं हुई और दावे इतने बड़े, जबकि कालिंदी कुंज घाट सबसे बड़ा घाट माना जाता है दिल्ली का। इसके बाद कुछ समय बीता तो मुझे जोरों की प्यास लगी। यहाँ वहाँ देखा, पीने के पानी का इंतजाम नहीं था। चूँकि मैं बुंदेलखंडी हूँ, बचपन से नदियों का खुला पानी पी कर बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे गांव के आसपास एक नहीं दो नदियां हैं, केन नदी और रामपुर की नदी, जिनकी जलधारा आज भी कंचन की तरह साफ है। तो मुझे अच्छी से पता है कि पीने योग्य पानी नदियों का कैसा होता है। फिर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो एक ट्रक खाली देखूं से धो उसमें भर पानी पीता हूं, तो एक 200 ml पेट बॉटल वहीं पड़ी मैंने उठाया धो। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैं बोतल में पानी भरने को झुका, पानी सीवर के गटर की बदबू भपका में नाक आया। मैं अपनी ही बैठा बदबू कैसे, और आया मेरे मुंह एक असला कि हे रेता, क्या इस गंदे जहले सीरे गटर बदबू हमारे पंच और यहाँ भाई माताएं छठ पर्व पर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। मैं आज देश व दुनिया के तमाम उन डॉक्टरों, साइंटिस्टों और बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को उसी घाट पर दिल्ली के
कालिंदी कुंज घाट पर आमंत्रित करता हूं। मेरा वीडियो सुनने के बाद वो आएं और वैज्ञानिक परीक्षण कर बताएं क्या मौजूदा दिल्ली परिक्षेत्र में बह रही यमुना नदी का पानी पीना तो छोड़िए, क्या मानव शरीर में डालने यानी कि नहाने योग्य है? यदि हां तो सबसे पहले यमुना में डुबकी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने चुनाव के समय बड़े बड़े छाती ठोक कर दावे किए थे, आए और तमाम बीजेपी के वो नेता जो दुष्प्रचार करते फिर रहे हैं टीवी मीडिया अखबार के माध्यम से, वो गोदी मीडिया वाले पत्रकार भी आए और एक बोतल पानी पीकर दिखाएं और नहाएं। अन्यथा मानव जाति के साथ इस तरह का क्रूर खिलवाड़ करना बंद करें, झूठ बोलना बंद करें और सार्वजनिक माफी मांगे, क्योंकि ये सरासर मानव जाति को मौत के मुंह में धकेलने जितना जघन्य अपराध है। क्योंकि ये यमुना का पानी गंभीर रूप से बीमार करने के लिए पर्याप्त है। मैं देश व खासकर मेरे पूर्वांचली और यूपी बिहार के सभी बहनों, माताओं और भाइयों से अपील करूंगा, छठ पर्व पर हमारी आपकी श्रद्धा भगवान सूर्य के प्रति है, इसलिए नहाने व उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए वैकल्पिक समाधान पर विचार करें, ना कि मौजूदा यमुना नदी के इस गंदे पानी में डुबकी लगाएं। क्योंकि मौजूदा बीजेपी की ये 4 इंजन वाली रेखा गुप्ता सरकार आपके जीवन के साथ, आपके परिवारजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का पूरा इंतजाम कर चुकी है। इन्हें आपके जीने मरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, इसलिए व्यर्थ इनके झांसे में ना आए। शुभकामनाएं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।